हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये वेलवेट नायरा स्टाइल कुर्ती जिसको मैंने गोटा एंड मिरर वर्क से डिज़ाइन किया है। सो गाइज, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें और कहीं भी स्किप ना करें। एंड इस वीडियो में कोई भी ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। सो गाइज़, ये एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर को वेलवेट में न्यू डिज़ाइन चाहिए था, तो नायरा स्टाइल आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। तो नायरा में मैंने ये गोटा एंड मिरर के साथ इसको डिज़ाइन किया है। तो उम्मीद करूँगी आपको ये वीडियो पसंद आई है और लाइक भी आप ज़रूर करेंगे। सो यहाँ स्क्रीन पर आप इस कुर्ती का मेजरमेंट देख सकते हैं। ये मेरा मेजरमेंट है, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब इसका मटेरियल देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गोटा पट्टी ली है एंड ये रेक्टेंगल मिरर लिए हैं। इनकी लंबाई 1 इंच है और चौड़ाई आधा इंच है। साथ में मैंने कुछ स्टोन लिए हैं और ये राउंड मिरर लिए हैं। और इन सबको स्टिक करने के लिए यहाँ पर मैंने फेविसेट ग्लू लिया है। ये स्ट्रॉन्ग ग्लू है, यानी ये वॉशेबल है। धुलने के बाद यहाँ से जो मिरर और स्टोन रहेंगे वो वॉश नहीं होंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर 2.5 मीटर वेलवेट फैब्रिक लिया है। जो मेरी कुर्ती का मेजरमेंट था उसके हिसाब से हमें 2.5 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। अब सबसे पहले देखिए, मैं फैब्रिक को ओपन कर लेती हूँ और किनारे वाली साइड से इसको डबल फोल्ड करके 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो 13 इंच है, यानी इसमें काफ़ी अच्छा बड़ा साइज़ बन जाएगा। इसके बाद इसकी हम लेंथ ले लेंगे। तो टॉप पार्ट की रेडी लेंथ मुझे 15 इंच चाहिए, तो उससे 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। जितना भी आपको चाहिए बस 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर इसकी लेंथ कट कर लेनी है। इस तरह से फैब्रिक की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ कर लेंगे। तो ये हमारी फोल्डेड साइड है और यहाँ से ओपन है। इसके बाद हम शोल्डर का हाफ लेंगे जो है 7.5 इंच और नेक की विड्थ में ही मैं 3.5 इंच लूँगी। कंधी से हाफ इंच नीचे की तरफ डाउन करेंगे और यहाँ तिरछा मार्क कर देंगे। इसके बाद आर्म होल की लेंथ लेंगे। तो आर्म होल की लेंथ हम नॉर्मल लेंगे, तो मैं 7 इंच पर मार्क कर रही हूँ। ऊपर तक सीधा मार्क कर देंगे। इसके बाद हम बस्ट का फुट पार्ट मार्क करेंगे, तो मैं 10 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब हमने अपने बैक आर्म होल की शेप देनी है और हाफ से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। इसके बाद हम अपने वेस्ट का फुट पार्ट मार्क करेंगे। तो जितना भी है उतना मार्क कर देंगे। मैंने 8 इंच मार्क किया है और आगे हम मार्जिन ऐड कर लेंगे 1.5 से 2 इंच। अब दोनों मार्क को हमने लाइन अप करना है। ये फिटिंग का मार्क रहेगा और ये कटिंग का मार्क रहेगा। कटिंग वाले मार्क पर ऊपर की तरफ हमने 1 इंच पर मार्क करना है और इसको पीछे की तरफ गोलाई देते हुए हम मिला देंगे। इसके बाद अब सबसे पहले हमने बैक आर्म होल पर इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमने इसका घेरा कट करना है। तो घेरे के लिए फैब्रिक की लेंथ लेंगे। तो यहाँ किनारे वाली साइड से मैं फैब्रिक को 45 इंच की लेंथ पर फोल्ड कर रही हूँ। आप इससे ज़्यादा ले सकते हैं अगर आपको कुर्ती की लेंथ ज़्यादा चाहिए। इसके बाद अब हमने इसको ट्रायंगल शेप में इस तरह से 4 फोल्ड करना है। तो फैब्रिक को इस तरह से डायगनली शेप में फोल्ड कर लेंगे अच्छे से सिलवटें निकालते हुए। तो ये कपड़े की हमारी खुली साइड है और ये फोल्डेड साइड है। अब इस वाले कॉर्नर से हमने कमर की मार्किंग करनी है। सो यहाँ आगे की तरफ देख सकते हैं 2 साइड किनारी है, तो किनारी हमें थोड़ा सा दिक्कत करती है स्टिच करने में, तो आधा इंच यहाँ मार्क करते हुए किनारी को निकाल देंगे। अब ये जो हमने मार्क किया है इसी के बाद हमने अपने कमर की गोलाई लेनी है। तो मैं कमर की फिटिंग 32 इंच पर लगाऊंगी, यानी फोर्थ पार्ट 8 हुआ। तो 8 में मैंने 1 इंच प्लस कर लिया है 9 इंच पर मार्क करके। अब जो भी लेंथ आई है हमने इंच टेप को नीचे से घुमाते हुए पीछे की तरफ कर्व शेप में मार्किंग करनी है। सो इस तरह से ये हमारी कमर का जो गोलाई है वो मार्क हो जाएगी। अब घेरे की लेंथ लेने के लिए पहले हमने टॉप पार्ट की लेंथ को ऊपर माइनस कर देना है। तो मैंने 15 इंच ऊपर की तरफ निकाल दिया है। इसके बाद यहाँ देखना है हमें कुर्ती की लेंथ कितनी चाहिए, तो उस पर मार्क करेंगे और आगे 1.5 से 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। इसके बाद जो भी लेंथ आएगी हमने वहाँ इस तरह से इंच टेप रखना है ऊपर कॉर्नर पर और नीचे की तरफ मार्क करते हुए हमने आगे की तरफ बढ़ना होगा। तो यहाँ पहले हम डॉट डॉट करके मार्किंग करेंगे, उसके बाद इन सभी मार्किंग को एक दूसरे से मिला लेंगे। अब हमने ये कटिंग करनी है। तो कटिंग करते हुए हम यहाँ से किनारी को कट करते हुए नीचे तक कट कर लेंगे और इसका घेरा भी कट कर लेंगे। तो लीजिए, घेरा हमारा कट हो चुका है। नीचे से जो फैब्रिक बच रहा है ये वाला, इसमें से हम स्लीव बनाएंगे। और आगे ये मेरा 2 मीटर फैब्रिक बच रहा है, पहले इसको कट करके हमने सीधा कर देना है। तो ये हमारा स्लीव का फैब्रिक है और ये 2 मीटर फैब्रिक जो है इसमें से मैं कुर्ती के लिए पैंट बनाऊंगी और दुपट्टा बनाऊंगी। तो उसका वीडियो आपको पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। अब इस वाले फैब्रिक में से हमने अपनी स्लीव कट करनी है। तो स्लीव की लेंथ और विड्थ के हिसाब से फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। स्लीव मोरी मुझे 5 इंच चाहिए, तो मैं 6 इंच की चौड़ाई ले रही हूँ और यहाँ से मैं स्लीव की लेंथ 21 इंच के अराउंड रख रही हूँ।
इतना हमारा फोल्ड हो जाएगा, तो 19 इंच के आसपास ये रह जाएगा। अब आर्म होल की विड्थ ले लेंगे, ऊपर से 3 इंच और नीचे से भी 3 इंच मार्क करके आर्म होल की शेप दे देंगे। इसके बाद स्लीव की इनर साइड जो लेंथ होती है ये भी तिरछा करके मार्क कर देंगे। तो लीजिए ये हमारी सिंपल स्लीव कट हो चुकी है। तो सीधा इसको यहाँ से कट करना है। अब ये वाला जो फैब्रिक बचा है इसको मैं दुपट्टे में यूज़ करूँगी। अब हमने अपना नेक डिज़ाइन करना है, जिसके लिए मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है, इसको डबल फोल्ड किया है। इसके बाद इसकी जो चौड़ाई है वो 10 इंच है और जो लेंथ है वो 13.5 इंच है। नेक की विड्थ मैंने 3 इंच ली है और लेंथ मैंने 7 इंच ली है। अब इस बॉक्स में हमने अपने नेक की शेप को ड्रॉ कर लेना है, तो मैंने राउंड शेप लिया है। अब दूसरी साइड में लाने के लिए इसको रॉन्ग साइड में इस तरह से टर्न करके डैप कर लेंगे अच्छे से, और ये मार्क हमारा दूसरी साइड में भी आ जाएगा। अब ये वाला मार्क भी हम डार्क कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद ये जो हमारा फ्यूजिंग पेपर है इसको हमने टॉप पार्ट की रॉन्ग साइड में आयरन से पेस्ट कर लेना है। तो पेस्ट करने के लिए ग्लू वाली साइड है, इस ग्लू वाली साइड को हमने रॉन्ग साइड पर इस तरह से रखना है, सेंटर मिलाते हुए। सो अच्छे से यहाँ पर हमने इसको आयरन के साथ इस तरह से पेस्ट कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। और इसी तरह से मैंने इसकी स्लीव में भी ये फ्यूजिंग पेपर की पट्टियाँ पेस्ट की हैं। इनकी जो चौड़ाई है वो लगभग 2.5 इंच है और जो लंबाई है वो स्लीव की मोरी के हिसाब से है। सो यहाँ चौड़ाई और लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब देखिए हमने टॉप पार्ट में जो नेक से डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए मैंने गोटा लिया है। अब गोटे को डिब्बी में इस तरह से भर लेंगे। सो मैं अपनी मशीन की हेल्प से भरूंगी। इस मशीन की जो वीडियो है वो मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। तो लीजिए गोटा हमारा भर गया है बहुत जल्द। इसके बाद अब हमने इसको अपनी डिब्बी में इस तरह से इंसर्ट करना है और यहाँ जो स्क्रू होता है इसको हम थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे ताकि जो हमारा गोटा है वो आराम से चल सके। तो अब हमारा गोटा आसानी के साथ बाहर की तरफ निकल जाएगा। अब नॉर्मली जैसे हम डिब्बी लगाते हैं उसी तरह से हमने इस डिब्बी को मशीन के साथ सेट कर लेना है नीचे की तरफ। इसके बाद हम ऊपर की तरफ इसमें थ्रेड डालेंगे। तो थ्रेड मैंने गोटे के कलर का लिया है, यानी वाइट कलर का। सो निडल में थ्रेड आएगा नॉर्मल जैसे हम स्टिचिंग में यूज़ करते हैं। अब नीचे से गोटा निकाल लेंगे। तो लीजिए ये गोटा भी बाहर की तरफ यानी ऊपर आ गया है। इसके बाद हमने स्टिचिंग करना स्टार्ट करना है। तो स्टिचिंग करने के लिए जो फ्यूजिंग पेपर है वो यहाँ से हमने किनारी से स्टार्ट करना होगा। सो जो शेप हमारे फ्यूजिंग पेपर की है वहीं पर हमने उसी को इस तरह से सिलना है। तो किनारे से थोड़ा सा पीछे होते हुए हमने ये सिलाई की है। सिलाई करने के बाद जो ये फ्रंट से कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देखिए। इसके बाद अब हमने इस सिलाई से 1 पैर दूरी पर एक सिलाई करनी है। सो इसको भी हमने वही शेप देते हुए सिलाई करनी होगी। अब हमने इससे आधा इंच दूरी पर एक सिलाई करनी होगी। तो इसको आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट मैं आधा इंच कर रही हूँ। अब इस सिलाई को भी हमने इसी तरह से नीचे तक ले जाना है और टर्न करना होगा। तो यहाँ पर बस सिलते हुए ध्यान रखना है जो हम गैप ले रहे हैं वो गैप बिल्कुल बराबर रहे, कम ज़्यादा ना हो। और इस सिलाई के बाद अब मैं 1 इंच दूरी पर ये सिलाई करूँगी। तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है या फिर आप मार्क भी कर सकते हैं, बट मैं मार्किंग नहीं कर रही हूँ। बस थोड़ा थोड़ा दूरी पर मैं इंच टेप की हेल्प से 1 इंच का आइडिया ले रही हूँ जहाँ पर मुझे सीधी सिलाई लगानी है। अगर आप बिगनर हैं तो आप यहाँ पर चॉक की हेल्प से मार्क करके सिलाई करें ताकि आपकी जो सिलाई है उसका गैप इक्वल रहे और आड़ी टेढ़ी ना हो। तो सिलने के बाद फ्रंट से कुछ इस तरह से रहेगा। ये देखिए 1 इंच का गैप है, फिर 1 पैर की दूरी पर 2 सिलाइयाँ हैं, फिर 1 इंच का गैप है। सो पूरे पैटर्न को मैंने बिल्कुल इसी तरीके से बनाया है। इसके बाद जो हमने 1 इंच का गैप लिया है उसके अंदर जिगजैग बनाने हैं। सो यहाँ पर जिगजैग हमने कुछ इस तरह से बनाने होंगे। सो आप इस तरह से चॉक से जिगजैग कर लें, उसके बाद सिलाई कर लें। बट मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा रही हूँ, अदरवाइज़ बाकी पूरा डिज़ाइन मैं बिना मार्क किए ही बनाऊँगी। सो मैं फिर से बताना चाहती हूँ, अगर आप बिगिनर हैं तो आप ये पूरे जिगजैग पहले चॉक से मार्क कर लें, उसके बाद सिलाई करें ताकि जो आपके जिगजैग हैं वो इक्वल और प्रॉपर आएँ। सो सभी जिगजैग को पर हमने इस तरह से सिलाई कर लेनी है और सिलने के बाद ये फ्रंट से कुछ इस तरह से दिखेगा। तो देखिए जो हमने 1 इंच का गैप लिया है जिगजैग बनाने के लिए, ये गैप आप कम भी कर सकते हैं ताकि आपके जिगजैग छोटे आएँ। सो इस तरह से आप समझ चुके हैं ये डिज़ाइन हमें कैसे बनाना है। इसके बाद ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है जिससे हम नेक बनाएंगे। तो फैब्रिक को राइट साइड में इस तरह से रखना है और यहाँ पर हम सिलाई करेंगे।
तो सिलाई के लिए मैंने अब धागा नीचे का और ऊपर का फैब्रिक के कलर का लगा लिया है। मार्किंग जो की है उसी पर हमने सिलाई करनी है। इसके बाद अब हमने थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ते हुए कट कर लेना है और छोटे छोटे हम इसमें नॉचेस लगाएंगे। रॉन्ग साइड में जो हमारी पट्टी है उसकी चौड़ाई वो मैं 1.5 से 2 इंच लेकर कट करके निकाल दूंगी और बाकी जो फैब्रिक है हमारा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। नेक पट्टी की गोलाई देते हुए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पर हम हैंड स्टिच दे देंगे यानी तुरपाई कर देंगे। सो इस तरह से नेक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से अब हम अपना बैक वाला नेक तैयार कर लेंगे। सो बैक नेक तैयार करने के बाद मैंने कंधी ज्वाइन कर ली है और साइड से फिटिंग लगा दी है। इसके बाद अब हमने अपना घेरा लिया है। सो दोनों घेरे की जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ रहेगी और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। इस तरह से स्लिट्स बनाने के लिए अब हमने अपने घेरे में फ़िटिंग लगानी है। तो टॉप पार्ट की कमर में जितनी भी फ़िटिंग लगाई है यानी 8 इंच, तो 8 इंच मैं घेरे में मार्क कर लूँगी। मार्क करने के बाद पीछे की तरफ हमारा 1 इंच मार्जिन आ गया है और सिलाई की लेंथ जो है वो 4 इंच आएगी। अब यही वाला मार्क हमने दूसरी साइड में करना है। सो यहाँ पर हमने सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद जो घेरे के स्लिट्स हैं वो फोल्ड करेंगे और घेरे का जो दामन है वो फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए आप मैंने सिलाई लगा ली है चाक दामन में और यहाँ चाक पर मैंने गोटा पट्टी लगाया है। तो जो चाक फोल्ड करते हुए सिलाई है उसी सिलाई के ऊपर मैंने ऊपर से गोटा पट्टी की एक एक लाइन लगा दी है। सो इस तरह से ये हमारे स्लिट्स बन गए हैं। अब हमने घेरे को टॉप पार्ट की कमर के साथ इस तरह से जॉइंट करना है और 1/2 इंच का दबाव लेकर सिल देना है। सो साइड की जो फिटिंग वाली पार्ट हैं वो एक दूसरे के सामने रहेंगे। सो इस तरह से देख सकते हैं आप हमारा घेरा टॉप पार्ट से जॉइंट हो चुका है। इसके बाद ये हमारी स्लीव है। स्लीव बनाने का प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल टॉप पार्ट के नेक की तरह ही है। बिल्कुल इसी तरह से हमने दोनों स्लीव रेडी कर ली है। अब नेक में मिरर स्टोन लगाने के लिए ये मैं पहले राउंड वाले मिरर ले रही हूँ। सो इनको हमने अपने ग्लू के साथ स्टिक करना है। रॉन्ग साइड में इस तरह से ग्लू रखेंगे थोड़ा सा और जो हमने ये जिगजैग बनाए हैं इनके बीचे बीच एक एक हमने मिरर को इस तरह से चिपका देना है। तो पहले हमने सभी में इसी तरह से सारे मिरर लगाने हैं जितने भी जिगजैग बनाए हैं। इसके बाद जो हमने एक पैर की सिलाई की है उसके बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी पर यानी आधा इंच दूरी पर ये वाइट वाले स्टोन लगा लेने हैं। तो सभी को मैं इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये स्टोन लगा लूँगी। सो गाइज़ अगर आप ये वीडियो लाइक करना भूल गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि हम इसी तरह से और अच्छे अच्छे डिज़ाइन ला सकें। तो देखिए इस तरह से हमने पूरे नेक में स्टोन और मिरर को लगा लिया है। इसके बाद अब हमने इसके घेरे में मिरर लगाना है। तो घेरे के लिए मैंने बड़े वाले मिरर लिए हैं जिनकी लेंथ 1 इंच है और चौड़ाई आधा इंच है। तो ये हमारे रेक्टेंगल मिरर है। सबसे पहले कुर्ती का सेंटर ले लेंगे घेरे का और यहाँ पर ये एक मिरर मैं स्टिक करूँगी। तो ये सेंटर है। अब इससे आधा इंच दूरी पर दूसरा मिरर लगाएंगे इससे बराबर मिलाते हुए। तो यहाँ पर मैंने आधा इंच पीछे से ये दूसरा मिरर रखा है बट दोनों को एक दूसरे के साथ मिला दिया है। अब थोड़ा सा गैप लेते हुए हमने और मिरर इसी तरह से सेट करते जाने हैं पीछे तक। तो पहले मैं सेंटर में लगा रही हूँ ताकि साइड से जो गैप है वो मुझे अच्छे से आइडिया मिल जाए। तो सबको बराबर गैप मेंटेन करते हुए पहले ये सेंटर लगा लेंगे। इसके बाद दूसरी साइड में इन दोनों के बीच से इस तरफ दूसरे मिरर लगाएंगे। तो गाइज़ अब आप वीडियो में देखकर अच्छे से समझ सकते हैं कि गैप को हमने किस तरह से मेंटेन करना है, यानी आप कितना गैप लेना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। सो बस मैंने इस तरह से ये पूरे घेरे में सभी मिरर को चिपका लिया है। इनको सूखने में कुछ टाइम लगेगा, 2 से 3 घंटे में ये अच्छे से सूख जाएंगे। और ये हमारी स्लीव है, बिल्कुल हमने नेक की तरह ही इसमें स्टोन और मिरर लगाए हैं। अब इन दोनों स्लीव की मैं फिटिंग कर लूँगी और अपनी कुर्ती के साथ अटैच कर दूँगी। तो स्लीव लगाने के बाद जो हमारी कुर्ती है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। सो कुर्ती हमारी रेडी हो गई है। इसके बाद हम दुपट्टा डिज़ाइन करेंगे। सो ये दुपट्टा है, दुपट्टे के दोनों साइड में मैंने 2-2 लाइन गोटे की लगा ली हैं। इनके बीच में मैंने 1 इंच का गैप दिया है। सो इससे ये हमारी बिल्कुल लेस का लुक देगा, जैसे हमने गोटे वाली लेस लगाई है। सो दोनों लेंथ में हमने यानी दुपट्टे की जो लेंथ है वो मैंने 75 इंच ली है और जो चौड़ाई है वो 30 इंच ली है। तो लेंथ थोड़ी मुझे कम लग रही है, इसलिए बचे हुए फैब्रिक को मैं फ्रिल की तरह यूज़ करूँगी। तो जो कुर्ती से फैब्रिक बचा है यानी स्लीव कट करने के बाद जितना फैब्रिक बचा है यहाँ पर हमने फ्रिल में लगाना है। तो एक फ्रिल की जो चौड़ाई है वो 6 इंच है इस तरह से, और जो इसकी लंबाई है वो 60 इंच के लगभग है। सो लंबाई काफ़ी है, यानी दुपट्टे की चौड़ाई से हमारी लंबाई
डबल है। अब सिंपली हमने इसको यहाँ इस तरह से रखना है और इसको छोटी छोटी प्लेट्स के साथ इसके अटैच कर देना है। सो इस तरह से हमने इस साइड में एक पल्लू में ये फ्रिल बनानी है और इसी तरह से अब मैं दूसरी साइड में भी ये फ्रिल बना लूँगी। तो ये वाली पट्टी हमारी दूसरी साइड की रहेगी और फ्रिल लगाने के बाद जो जॉइंट रहेगा उस पर भी हम एक लाइन गोटे की लगा देंगे। सो इस तरह से हमारा दुपट्टा भी रेडी हो गया है। सो गाइज़, उम्मीद करूँगी अब तक आपने ये वीडियो लाइक ज़रूर कर दी होगी। अब बात करते हैं इसके बॉटम की यानी प्लाज़ो की। तो यहाँ पर मैंने फ़िलहाल अम्ब्रेला प्लाज़ो के साथ आपको पहन कर दिखाया है। हालाँकि इस कुर्ती के लिए मैंने स्ट्रेट पैंट बनाई है ये वाली। सो ये मैंने सेम वेलवेट फैब्रिक से बनाई है। इसका वीडियो आपको यहाँ एंड स्क्रीन पर मिलेगा, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अम्ब्रेला प्लाजो और वेलवेट पैंट का जो लिंक है वो ये रहा।